इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के सुकलिया इलाके में पानी के टैंकर को खड़ा करने को लेकर क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी और भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक के परिवारों के बच्चे आमने सामने हो गए, जहां इस विवाद में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हो गए, जहां दोनों परिवारों के बीच लात घूसों के अलावा लठ और फवाड़े में से भी मारपीट की गई। इस मामले में दोनों ही पक्षों के कुछ लोग घायल हुए। इस मामले में रविवार सुबह चिंटू चोकसी की गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक विवादों में परिवर्तित हो गया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हीरानगर थाने के बाद पलासिया स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। दरअसल शनिवार रात को हीरानगर थाना क्षेत्र के सुकलिया इलाके में पार्षद और इंदौर नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसी के घर के पास एक पानी का टैंकर खाली हो रहा था, जिसे गलत तरीके से खड़ा करने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक और चिंटू चोकसी के परिवार के बच्चे विवाद करने लगे। इस विवाद में दोनों ही परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल हो गए। इसके बाद इस विवाद में जमकर लात घुसे चले, जहां लठ और फवाड़े का भी मारपीट में उपयोग किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोगों को चोटें भी आई और कुछ लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए जाया गया। वहीं इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता कपिल पाठक की ओर से हीरानगर थाने में त्वरित रूप से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद रविवार सुबह कांग्रेस पार्षद चिंटू चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया, थाने लाया गया। इस मामले की जानकारी जैसे ही क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लगी, उन्होंने हीरानगर थाने के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। दूसरी ओर हीरानगर थाना पुलिस पार्षद चिंटू चोकसी को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। इस मामले में क्षेत्रीय एडिशनल डीसीपी रामसिंह मिश्र का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पानी का टैंकर खड़ा करने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। इस मामले में कपिल पाठक और चिंटू चोकसी के परिवार आमने सामने हो गए थे। कपिल पाठक द्वारा हीरानगर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां चिंटू चोकसी सहित उनके परिवार के 8 सदस्यों पर बलवा और प्राणघातक हमले का मामला दर्ज किया गया और इस मामले में चिंटू चोकसी के अलावा एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज यहाँ पे चिंटू चोकसी की गिरफ्तारी को लेकर आप लोग आए थे, क्या आश्वासन आप लोगों को? पुलिस कमिश्नर से हम सामूहिक रूप से मिले, कांग्रेस का पूरा संगठन, और मिलकर हमने एक ही निवेदन किया कि भाई निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि देश की और प्रदेश की सरकार हर जगह तानाशाह तो मचा रखा है। उसी को लेकर हमने निवेदन किया कि हमको न्याय मिले और जांच हो, जांच होकर दोनों की सेम बराबर की कार्रवाई हो, न्याय उचित कार्रवाई, और उसमें हमको कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष कार्रवाई। देश में चल रहा वही माहौल इंदौर में भी चल रहा है कि किसी भी मसले में अगर कोई गैर भाजपाई है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, तो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, धाराएं भी लग जाती है और ताबड़तोड़ काम हो जाता है। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के रेपिस्ट हो, गुंडे हो, बदमाश हो, सब खुलेआम घूम रहे हैं, उन पे कानून इस देश का लागू नहीं होता। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, दबाव तो अब सरकारी कर्मचारी पे तो सबको पता है कि सरकार का कितना दबाव है, और चुन चुन के ये लोगों को, जब राहुल गांधी को नहीं बख्श रहे तो चिंटू चोकसी को कैसे बख्शेंगे? कुल मिला के कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है और राजनीति के तहत ही इस तरह की कार्रवाई है। देखिए, इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश की एक बड़ी संस्था है, जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के चिंटू चोकसी है, संवैधानिक पद पे है। भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, इंदौर में नहीं, कि डरा धमका के कांग्रेस से बीजेपी में ले लो, यदि बड़ा नेता है तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इसके माध्यम से अपनी पार्टी में ले लो और उनको मशीन में धो के पाक साफ करके अपनी पार्टी में रख लो। इंदौर नगर निगम महत्वपूर्ण है, उसका लीडर अपोजिशन महत्वपूर्ण है। जानबूझ करके उसकी पॉलिटिकल हत्या के लिए भाजपा के नेता लोग, रमेश कैलाश जैसे लोग दबाव डाल के पुलिस पे और हॉस्पिटल पे की मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक ना बने। जितनी चोट सामने वालों को लगी, उतनी चोट चिंटू चोकसी को, भतीजे को लगी। दोनों को हेड इंजरी है। और तीसरी बात कि चिंटू चोकसी घटनाक्रम में कहीं उपस्थित नहीं थे, जान करके उनका नाम तत्काल लिखा गया, गिरफ्तार कर लिया। मुझे गर्व है इंदौर पुलिस पे कि इतनी फास्ट 1-1.5 घंटे में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कालरा वाली घटना में आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए।
घूम रहे हैं, उन पे कोई केस नहीं, जबकि एविडेंस सारे सामने है। इस केस में चूंकि महान नेताओं का दबाव है तो कमिश्नर साहब भी निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे। हमने कहा है कि दोनों की चोट देख लीजिए। भैया आपकी जब मुलाकात करने के लिए आए हैं तो आपको भी नीचे ही रोक लिया गया था, ऊपर नहीं, रोका नहीं गया, वो ना समझी में हो गया, ना समझी में हो गया। तो वो इतनी औकात और इतनी हिम्मत अभी नहीं है किसी प्रशासन की कि सज्जन वर्मा जैसे लोगों को रोक ले। बहुत ईमानदारी से राजनीति करिए और प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन इतनी औकात अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी की नहीं। बातचीत हुई है आपकी, क्या क्या कुछ आश्वासन दिया है इन लोगों ने? बातचीत तो हमने वो जांच के लिए निवेदन किया है कि चिंटू चोकसे का नाम हटाए। हम सारे साक्ष्य आपको दे रहे हैं, कई सीसीटीवी फुटेज भी दे रहे हैं, कई घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं, सामने वाला अपराधी प्रवृत्ति का उसके भी फुटेज दे रहे हैं। मैंने इसके ऊपर उन्होंने कहा, डीसीपी को कहा कि आप इनकी रिपोर्ट भी लिखो, क्रॉस कंप्लेंट, और सही जांच करके यदि पाया जाता है कि चिंटू चोकसे नहीं तो हटाया, ये आश्वासन दिया है उन्होंने मौखिक। देखिए, सुजीत चड्ढा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया था, जो कल रात की घटना है, जिसमें नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और कपिल पाठक के आपस में विवाद हुआ था और विवाद गंभीर हुआ। परिणाम स्वरूप सिर पे चोटें गंभीर आई हैं कपिल पाठक को। रात के 10:30 बजे की घटना है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। इसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चिंटू चौकसे, राधेश्याम चौकसे, ईशान, रोहन चौकसे, इन सबको आरोपी बनाया गया है। जो सुरजीत चड्ढा जी ज्ञापन लेकर आए थे डेलीगेशन के साथ, उस पे भी सीपी साहब ने डीसीपी जोन 3 को निर्देशित किया है कि सारे तत्वों को तराश लें और जो भी मेडिकल रिपोर्ट कहती है उसकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। कांग्रेस का कहना है कि हमारी ओर से कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही। देखिए, एफआईआर हम बार बार दर्ज करने को कह रहे हैं। एफआईआर तो क्योंकि हमें विक्टिम चाहिए, हमें, या विक्टिम अगर इस स्थिति में नहीं है तो कोई ना कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट करने को चाहिए। जो एफआईआर है वो हवाई नहीं होती, आकाशवाणी से नहीं होती हमें, लेकिन फिर भी हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में है, संवाद कर रहे हैं और निश्चित तौर पे एफआईआर दर्ज होगी। विवाद किस बात पे हुआ है? विवाद पानी के टैंकर को हटाने के क्रम में हुआ था और इनका पुराना भी अदावत है। 3-4 एफआईआर आपस में इनकी पहले भी हो चुकी है और उसी अदावत के क्रम में कल घटनाक्रम 10:30 बजे रात का है, जिसमें टैंकर को हटाने को लेकर विवाद हुआ और पहले चिंटू चौकसे के भतीजे के साथ मारपीट हुई और फिर चिंटू चौकसे की जो पार्टी है वो लोग लामबंद होकर कपिल पाठक पर हमला किया, जिससे उनके सिर पे गंभीर चोटें आई हैं। गंभीरता को देखते हुए और मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है 307 की, पुरानी जो आईपीसी की धारा है, और जो वर्तमान में 109 बीएनएस है, और जांच में ले लिया गया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल डीसीपी लगातार वहां कैंप किए हुए हैं और जो हमारे एसीपीज हैं वो भी कैंप किए हुए हैं, ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। कौन से हथियार थे? हथियार निश्चित तौर पे बयान के बाद स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है वो हार्ड एंड ब्लंट वेपन की बात करती है। तो निश्चित तौर पे हम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं और जो भी टेक्निकल टूल्स होते हैं हमारे, उन सबको डीसीपी जोन 3 मद्देनजर रखते हुए इस विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। सर, कांग्रेस का कहना है कि चिंटू चौकसे उस समय मौजूद ही नहीं। ये ठीक है, हमारी विवेचना का हिस्सा है, लेकिन जो विक्टिम है कपिल पाठक, उनके जो बयान थे और जो उनका कहना था, उस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई